जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले 10 दिनों में फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट की तैयारी शुरू। 31 मार्च से पहले 300 से ज़्यादा ATAGS के ऑर्डर्स होंगे प्लेस। इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट हो रहे हैं स्पेशल ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल। इंडियन नेवी चीफ की तरफ से बताया गया कि भारत सरकार ने अभी तक डिफेंस पर्सनल को मालदीव से वापस आने के लिए नहीं दिए हैं निर्देश, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ भारत पर झूठ बोल के अपने ही देश में फंसे। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से गर्व, खुशी और देशभक्ति की नई भावना से भरे गणतंत्र दिवस की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में बात कही थी कि काल चक्र बदल रहा है, और ये केवल दशक ही नहीं बल्कि पूरी शताब्दी ही भारत की है। और इसी बात पर आज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। ANI के साथ एक इंटरव्यू में DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बताया गया कि भारत फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और उसके ग्राउंड सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और एक्सपोर्ट की प्रोसेस अगले 10 दिनों के अंदर शुरू की जाएगी, जिसमें पहले ग्राउंड सिस्टम्स भेजे जाएंगे। और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का जो पहला सेट है तो वो इस वर्ष मार्च के अंत तक फिलीपींस पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और आपको बता दें कि इस डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू है लगभग 375 मिलियन US$, जो कि भारत द्वारा किसी भी फॉरेन नेशन के साथ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए साइन किया गया अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एग्रीमेंट भी है। और DRDO चीफ की तरफ से भी कहा गया कि वे इस बात को लेकर श्योर हैं कि आने वाले वर्षों में जो ये एक्सपोर्ट है ये DRDO के पोर्टफोलियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। और उनका ये भी कहना था कि भारत ने कई सारे देशों को और भी कई सारे डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट किए हैं, जिनमें हल माउंटेड सोनार्स, लाइट वेट टॉर्पीडोज और रडार जैसे सिस्टम्स शामिल हैं। और उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि पिछले 5 से 7 वर्षों में किस तरह से भारत में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी तेजी आई है, जिसमें 60 से 70% तक के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो भारत है वो करीब 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और ब्राजील भी आते हैं। और वहीं इसके अलावा करीब 10 देश ऐसे हैं जिन्हें भारत में बने अलग अलग रेंज के एम्यूनिशंस एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और जिनमें 5.56 mm के एम्यूनिशन से लेकर 155 mm तक के एम्यूनिशंस शामिल हैं। और इन देशों में UAE, इजिप्ट, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। और जबकि मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव्स, तो इन देशों को भारत द्वारा फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स भी एक्सपोर्ट की गई हैं। और US, UK और फ्रांस जैसे कंट्रीज भी हैं जिनको भारत डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है। और इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। आज गुरुवार को ANI के साथ एक खास इंटरव्यू में DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से ये भी बताया गया कि जो भारत की स्वदेशी ATAGS है तो इसका जो पहला ऑर्डर है जिसमें 307 ATAGS रहेंगी, तो उसे इस फाइनेंशियल ईयर के अंत होने से पहले प्लेस कर दिया जाएगा। और ये जो ATAGS हैं ये चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर तैनात होंगी। और हाँ, फाइनली उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि ATAGS ने अपने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। और जैसे कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत होने से पहले इसका पहला ऑर्डर प्लेस होने की पूरी उम्मीद है, तो हम उम्मीद करेंगे कि 31 मार्च से पहले 307 ATAGS के ऑर्डर्स प्लेस होंगे। और वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि ATAGS भारत में बना वो एडवांस वेपन सिस्टम है जिसने 2017 में अपने एक ट्रायल के दौरान 47.2 किलोमीटर की दूरी तक ग्राउंड को फायर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और फिर जिसके बाद इस ATAGS ने 48.074 किलोमीटर तक फायर करके अपना खुद का ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। हालांकि 48.074 किलोमीटर तक फायर करने के लिए इसमें हाई एक्सप्लोजिव बेस प्लेट एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया गया था। और आप कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में किसी भी अन्य आर्टिलरी गन सिस्टम की तुलना में ATAGS की जो मारक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसे कि कुछ दिनों पहले म्यांमार की वॉलेटाइल सिचुएशन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से घोषणा की गई थी कि भारत म्यांमार के साथ लगी सीमा पर फेंसिंग्स लगाएगा। तो इस मामले पर लेटेस्ट रिपोर्ट यह है जिसमें सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि भारत म्यांमार सीमा पर जो फेंसिंग लगाने वाला कार्य है उसका अधिकतर हिस्सा BRO संभालेगी, और जबकि इसी के तहत मणिपुर में 10 किलोमीटर तक के स्ट्रेच को ऑलरेडी कवर कर लिया गया है। और BRO ऑफिशियल्स के मुताबिक करीब 1700 किलोमीटर तक के एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे फेंसिंग्स लगाने की जरूरत है। और जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलावा जो BRO ईस्ट है तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को विकसित करने में इन्वॉल्व है। भारत के मल्टीनेशनल ग्रुप GSW ग्रुप ने गैको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करके डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में भी अपनी एंट्री की अनाउंसमेंट करी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो गैको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है तो वो एक्सट्रीम ऑफ रोड व्हीकल्स को बनाती है, और इस कंपनी के पास ऑलरेडी इंडियन आर्मी से 250 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है। इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है शेप N1200, तो इसी का इंडियन वर्जन जिसे नाम दिया गया है शेप N1200 IND, तो ये अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल के दौरान दिखाई दिया था। ये एक एम्फीबियस ऑल टेरेन व्हीकल है और उसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारी खासियतें हैं।
और अगर आपको इस खास व्हीकल पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लाएंगे। बाकी JSW अपने एक नए बिजनेस वर्टिकल को स्थापित करेगी जिसका नाम रहेगा JSW डिफेंस एंड एरोस्पेस, या शॉर्ट फॉर्म में JSW डिफेंस। और बाकी गैको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अब से रीनेम होकर जानी जाएगी JSW गैको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में JSW गैको। और जो इसे इंडियन आर्मी से ऑर्डर मिला हुआ है तो उसके तहत वह 96 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स आर्मी को डिलीवर करेंगे। और ये स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स शेप N1200 ही हैं, जिन्हें एटॉर N1200 के नाम से ब्रांड किया गया है, जैसे कि आप सभी ने रिपब्लिक डे रिहर्सल की वीडियोस में देखा भी होगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि रिपब्लिक डे के खास अवसर पर हमारी सभी डिफेंस ई मैगजीन्स पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जिसे आप भारत कूपन कोड का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी डिफेंस ई मैगजीन्स को आप हमारी वेबसाइट और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन कहीं से भी बाय कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। बाकी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज गुरुवार को CNN न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार की तरफ से बताया गया कि भारत सरकार ने अभी तक डिफेंस पर्सनल को मालदीव से वापस आने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। बाकी फैसला जो भी हो, इंडियन नेवी को भारत सरकार के निर्देशों का इंतजार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज ANI के साथ इंटरेक्शन में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने एक बार फिर से कन्फर्म किया है कि जो पहला LC तेजस मार्क 1 फाइटर है वो अगले महीने डिलीवर किया जाएगा, और नई स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 के साथ मार्च अप्रैल के महीने तक इक्विप्ड की जाएगी। और तेजस पर इंडियन एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा है और इसलिए एयरफोर्स 97 एडिशनल तेजस फाइटर्स के साथ भी जा रही है। और बाकी उनका यह भी कहना था कि दोनों फ्रंट पर उत्पन्न होने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए अगले 2 से 3 दशकों के लिए इंडियन एयरफोर्स का कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें न केवल पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा बल्कि नए एडवांस एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जाएंगे, और जिसमें खास तौर पर तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर्स बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रोड के किनारे से एक IED को रिकवर किया गया था और फिर जिसे बाद में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया गया, और इस IED को समय पर रिकवर करके हमारी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी घटना को टाला है। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने कुछ बयानों के चलते आजकल चर्चा में, और हुआ यह कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ बातचीत में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया कि जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी हमारे लिए अफगानिस्तान से ज़्यादा अहमियत रखता है। और TTP के लगातार हमलों पर आर्मी चीफ का कहना था कि हमने 50 लाख अफगानियों को 50 साल तक खाना दिया, लेकिन अगर हमारे बच्चों की बात आएगी तो जो हमला करेंगे हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तानियों की सुरक्षा पर बनाती है तो पूरा अफगानिस्तान भाड़ में जाए। जबकि ईरान के साथ जो भी उनको तनाव शुरू हुआ था तो उस पर भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब मिलेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ईरान को लेकर इस तरह का बयान भी ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ईरान के साथ वे अपने सभी स्टैंड ऑफ को रोकने के लिए तैयार हैं और वे ईरान के साथ फिर से डिप्लोमेटिक टाइज को पूरी तरह से रिस्टोर करेंगे। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी आर्मी चीफ उल्टा ईरान को ही धमकी दे रहे हैं कि आपको करारा जवाब मिलेगा वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं बल्कि भारत को लेकर उनकी तरफ से यह कहा गया कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान की संकल्पना को ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में हम उनके साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। हालांकि भारत को लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी तो ये पूरी तरह से झूठ निकली, और पाकिस्तान के कई सारे एनालिस्ट हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लाहौर आए थे तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया था और उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत भी की थी। हालांकि उसके बाद कारगिल में घुसपैठ करके उल्टा पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, और पाकिस्तान ने भारत के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान को अपनी इस हरकत के लिए हमेशा भारत से एक ऐसा जवाब मिला है जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकता है। और बाकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिस तरह से अफगानिस्तान, ईरान, भारत इन सभी को एक साथ ही इस तरह की सारी बातें कह रहे हैं, तो इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कुछ और ही चाह रहे हैं। आगे तो आप समझदार हैं ही, आगे हम क्या ही कहें। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2008 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही A स्टेलिन वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आए एवलांच में हमने अपने 15 वीरों को खोया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से वर्ष में साइन किया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadin.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।